जीएनएफसी के एमडी राजीव गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बेहद शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए। पहला सवाल तो यही होगा कि प्रॉफिट फ्रंट पे देखिए, सेल्स फ्रंट पे देखिए, कंपनी का परफॉर्मेंस साल दर साल बेहतर देखने को मिला है। तिमाही दर तिमाही थोड़ा परफॉर्मेंस जो है कमजोर है, क्या खास वजह रही इसकी? देखिए, पिछले 10 हफ्ते हमारे लिए बड़े टेस्टिंग टाइम रहा है, क्योंकि हमारे टीडीआई प्लांट में जो दहेज पर है वहां पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उसके बाद वो प्लांट हमें बंद करना पड़ा। इसके साथ में हमने सावधानी के रूप में दूसरा हमारा जो मेन प्लांट है भरूच में, उसको भी हमने बंद किया। तो लगभग 80 दिन से हमारा प्रोडक्शन लॉस टीडीआई का रहा है और ये हमारा सबसे महंगा प्रोडक्ट है। इसके बावजूद हमने 123 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर में डिक्लेयर किया है, जो पिछले वर्ष इसी क्वार्टर के 96 करोड़ से 28% ज्यादा है। तो कुल मिला के जो हमारी परिस्थिति थी और जो हमारे चैलेंजेस थे, उनको देखते हुए हमारे रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। हमने सभी सेगमेंट्स में अच्छा किया है। टीडीआई न होने के बावजूद भी हमारा जो केमिकल सेगमेंट है उसके अंदर हमने पिछले वर्ष के इसी तिमाही के 101 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 124 करोड़ का प्रॉफिट अर्जित किया है। हमारे प्रोडक्ट्स जो एनिलीन, एसिटिक एसिड, इनमें हमने बड़ा अच्छा सेल्स भी किया, रियलाइजेशन हुआ, अच्छे प्रॉफिट्स मिले। लेकिन जो खास कहने की बात है वो ये है कि फर्टिलाइजर में हमने बड़ा अच्छा काम किया। इस तिमाही में हमने लगभग 33 करोड़ रुपए का फायदा अर्जित किया, लेकिन ये फायदा उतना देखने में आकर्षक नहीं है जितना इस फायदे के पीछे की घटना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सारे राष्ट्र में यह आह्वान किया कि हमें कैशलेस ट्रांजैक्शंस को अपनाना चाहिए, जीएनएफसी देश की पहली और एकमात्र कंपनी थी कि जिसने लगभग 2000 से ज्यादा अपने रिटेल आउटलेट्स में कैशलेस ट्रांजैक्शंस को अपनाया। और हमने सभी 4 तरीकों से, जिसमें हमने ऑनलाइन शॉप, ई वॉलेट, हमारे मोबाइल ऐप और पॉस मशीन्स, 2000 से ज्यादा पॉस मशीन्स हमने गुजरात के अंदर लगाए। और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताते हुए मुझे बहुत ही आनंद, हर्ष और संतोष है कि जीएनएफसी ने पिछले 50 दिनों में लगभग 1,21,000 किसानों को कैशलेस माध्यमों से लगभग 15 लाख खाद की थैलियां बेची हैं और इसकी रकम लगभग 50 करोड़ की होती है। तो ये हमारी जो खाद की बिक्री है ये लगभग 90% इन 50 दिनों में पिछले वर्ष के इसी समय की तुलना में ज्यादा हुई है। तो ये जो एक राष्ट्र के नाम माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, उसके चलते जीएनएफसी ने जो कार्य किया है उसे यह सिद्ध हो गया है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में भी अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी से किसी आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो कैशलेस ट्रांजैक्शंस बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सफल हो सकते हैं। तो एक फर्टिलाइजर में, केमिकल में हमने अच्छा काम किया है जी। तो ये जीएनएफसी के राजीव गुप्ता मानते हुए कि नोटबंदी का असर देखने को नहीं मिला है, इनफैक्ट बिक्री में भी कुछ हाल देखने को मिला है, कैशलेस ट्रांजेक्शन का फायदा होता हुआ दिखा। सर इस क्वार्टर में एक नतीजे में देखिए आपके अदर एक्सपेंसेस है उसमें एक बढ़त देखने को मिली है, करीब 25% के आसपास का जंप देखने को मिला है। जिस तरह से आपने बताया कि आपने जो है कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए खर्च बढ़ाया, क्या वो वजह थी या कोई और वजह से अदर एक्सपेंसेस बढ़े हैं? और क्या आपको लगता है कि आने वाली तिमाहियों में इसमें बढ़त देखने को मिलेगी? अगर नहीं तो मार्जिन पिक्चर कैसे देखने को मिलेगी? देखिए, जो अदर एक्सपेंसेस हैं, आपको मालूम ही है कि हमारा प्लांट बंद था तो उसका काफी रिपेयर मेंटेनेंस का काम हमने किया है, दूसरी चीजें हमने करी हैं। और हमने इन पिछले 9 महीने में एक दूसरी चीज भी की है कि हमारा जो एक्सपोजर है उसको हमने कम करने की कोशिश की है, फाइनेंस कॉस्ट को कम करने की कोशिश की है। लगभग 35% फाइनेंस कॉस्ट हमारा टारगेट है कि इस वर्ष में हम कम करेंगे। हमारा एक्सपोजर लगभग 1700 करोड़ का वर्ष की शुरू में जो था, हमारा ये टारगेट है कि हम लगभग 1000 करोड़ के इस एक्सपोजर को नीचे ले जाएंगे। वर्किंग कैपिटल एक्सपोजर भी हम कम कर रहे हैं। तो कंपनी ने एक और आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमने एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन मॉडल खड़ा किया है और एक नया प्रोडक्ट वर्टिकल खड़ा किया है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में सभी यूरिया को नीम कोटिंग करने का आदेश दिया तो जीएनएफसी ने एक बहुत बड़ा बैकवर्ड इंटीग्रेशन का प्रोजेक्ट हाथ के ऊपर लिया और गुजरात के लगभग 4000 गांवों में 22 जिलों में
लगभग 1.25 लाख महिलाओं के माध्यम से हमने निबोली जो नीम सीड्स होते हैं उसको इकट्ठा किया। पहले वर्ष के अंदर 10,000 टन हमने नीम के सीड्स इकट्ठे किए और 850 टन नीम का ऑयल बनाया और इससे महिलाओं को लगभग 15 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी हुई। और ये ऑयल हमने 500 टन तो अपनी यूरिया को कोटिंग करने के लिए यूज किया और अब हम एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मॉडल भी कर रहे हैं और इसके अंदर हम एक नीम सोप बना रहे हैं और ये नीम सोप देश का सबसे अच्छा नीम सोप मैं कह सकता हूं है। इसके अंदर 21% नीम ऑयल है और नीम के और दूसरे प्रोडक्ट्स भी जैसे नीम हैंड वॉश है, नीम फेस वॉश है, नीम शैम्पू है और नीम का एक मस्कीटो रेपेलेंट भी हम बना रहे हैं। तो एक धीरे धीरे सीएसआर के माध्यम से एक हमने बिजनेस मॉडल खड़ा किया है और एक नया वर्टिकल खड़ा हुआ है और आने वाले दिनों में इस वर्टिकल से भी अच्छे प्रॉफिट्स की आशा है। तो कुल मिला के आने वाले समय को हम 3-4 महीनों को कंपनी के लिए अच्छा ही देख रहे हैं। निश्चित तौर सर, वैसे भी हर्बल सेगमेंट ऐसा है जो लगातार इंडिया में ग्रोथ करा। हमने देखा कि पतंजलि का परफॉर्मेंस कितना शानदार देखने को मिला। सर आखिरी सवाल होगा, बजट में अब पेश होने में जो कुछ दिन ही बचे हुए हैं और ये एक ऐसा सेक्टर है खासतौर पर फर्टिलाइजर सेक्टर जिससे बहुत उम्मीदें हैं और माना जा रहा है कि इस पर बजट में वित्त मंत्री की तरफ से हो सकता है ग्रामीण सेक्टर को लेकर सबसे ज्यादा फोकस किया जाए, कुछ बड़े पैकेज का अनाउंसमेंट किया जाए। क्या उम्मीद करके चल रहा है फर्टिलाइजर सेक्टर इस पर बजट को लेकर? देखिए, जीएनएफसी एक सरकारी कंपनी है, सरकार के द्वारा नियंत्रित कंपनी है और भारत सरकार के द्वारा हमें अब तक पूरा सपोर्ट मिला है। हमारी सब्सिडीज बड़े टाइम से भारत सरकार ने रिलीज करी हैं। यही नहीं, जो पहले के समय में यूरिया की किल्लत हुआ करती थी, चूंकि इंपोर्ट कम होता था, तो भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार यूरिया का इंपोर्ट भी बड़े समय से हुआ और नीम कोटिंग का बहुत बड़ा काम भारत सरकार ने फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए किया है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर की चोरी जो होती थी वो कम हो गई और किसानों को ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा यूरिया मिलने लगा है। तो कुल मिला के भारत सरकार की तरफ से अभी तक फर्टिलाइजर सेक्टर को पूरा सपोर्ट मिला है और मैं आशा करता हूं कि बजट में भी फर्टिलाइजर सेक्टर को अच्छा आश्वासन और सपोर्ट मिलेगा। शुक्रिया सर, जी बिजनेस से बात करने के लिए।